बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की वीडियो के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और स्क्रीन के अंदर मैं अपने चैनल का लिंक जो है, नाम जो है, वो आपने लिखना है सिंपल ह्यूमन लॉ चैम्बर। आज की वीडियो के ऊपर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वो है जी इंटेलिजेंस के बारे में, कि इंटेलिजेंस क्या होती है। क्या आप अपनी इंटेलिजेंस टाइप के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो क्या अपनी इंटेलिजेंस की टाइप्स के बारे में जानना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? तो जी जनाबे वाला, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरी भी कुछ इंटेलिजेंस टाइप्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी हैं और मैंने अपना इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे किया और मेरी कौन कौन सी इंटेलिजेंस टाइप्स टॉप पे हैं और किन के ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए। इसके अलावा आज के वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इंटेलिजेंस की टाइप्स कितनी होती हैं, इसके ऊपर वर्किंग करना क्यों ज़रूरी होती है। अगर आप मेरी ज़ात से पूछें कि मैंने कौन सी इंटेलिजेंस के ऊपर वर्किंग की है और मेरी टॉप इंटेलिजेंस कौन सी हैं, तो इन तमाम इंटेलिजेंस टाइप्स में से दो मेन टाइप्स हैं जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। सबसे पहले आती है जी हमारे पास लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग बातचीत करने का अंदाज़, मिलने का अंदाज़ और कम्युनिकेशन के ऊपर वर्किंग करते हैं। दूसरी जो टाइप मैं बात करूँगा जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की है वो है जी मेरे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये दो नुमायाँ टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। अगर आप समझते हैं ये आपके लिए कुछ न्यू मालूमात है तो चलें आगे हम आपको बताते हैं कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हमें कभी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि इंटेलिजेंस टाइप्स होती कितनी हैं, इसकी काइंड्स कितनी हैं और पहली दफ़ा दुनिया में इसके ऊपर वर्किंग कब स्टार्ट हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी। हम अक्सर इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी हमें बात सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक बात आती है कि ये आईक्यू लेवल से रिलेटेड टेस्ट हो सकता है, इसका पर्सनल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जी जनाबी वाला, 1983 के अंदर अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। उसने अपनी बुक हार्ड गार्डनर की अपनी बुक है फॉर्म ऑफ माइंड्स। फॉर्म ऑफ माइंड्स के अंदर उसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है और इसकी एक लिस्ट जारी की है जो हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। उस लिस्ट के अंदर उसने बताया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लोग इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, हर एक का अपना एक इंटेलिजेंस लेवल होता है। वो इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है, हर फ़र्द के अंदर फ़र्क होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हर एक इंसान की सोचने की जो सलाहियत है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इसी सोच की बेस पे उन्होंने अपनी किताब फॉर्म ऑफ माइंड के अंदर एक लिस्ट बनाई है, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर वर्किंग की है कि हर फ़र्द की इंटेलिजेंस लेवल अलग हो सकता है। जैसे हम कहते हैं आईक्यू लेवल जो है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो उसका आईक्यू लेवल पूरी दुनिया के अंदर बड़ा एक फ़ेमस कंसिडर किया जाता है कि उसका आईक्यू लेवल 195 था। आज की वीडियो के अंदर हम जो टेस्ट आपके साथ बताएंगे, आपको उसके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। आप भी खुद का टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी करंट एज क्या है, करंट स्टेटस क्या है। आप उन टेस्ट को अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अप्लाई करके आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। मैं रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म ऑफ माइंड्स की बुक जो है, आप किसी भी एज में हैं आपको ये पढ़नी चाहिए। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको ये बुक लाइफ में एक बार लाजमी पढ़नी चाहिए। इस किताब के अंदर गार्डनर ने 8 असूल या 8 इंटेलिजेंस की टाइप्स जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं। उसने बताया है कि हर एक इंसान का सोचने का, समझने का, सीखने का, पढ़ने का और अमल करने का अंदाज़ जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो इसी किताब से हम 8 टेस्ट जो हैं वो आप लोगों के साथ डिफ़ाइन करेंगे। वो 8 टेस्ट कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम जिसके ऊपर बात करने लगे हैं, फर्स्ट वन पे जो आता है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट, वो टॉप वन पे वो है जी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यहाँ इसे हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेके उसकी ज़िंदगी के अख्ताम तक उसने अपनी ज़ुबान से लोगों के साथ मुखातिब होना होता है। अपने अल्फाज के साथ, अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ उसने लोगों से बातें करनी होती हैं। जैसे इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वो गार्डनर कहता है कि इंसान अपनी कम्युनिकेशन से, लिंग्विस्टिक स्टाइल से या वर्बल कम्युनिकेशन से लोगों से मुखातिब होता है। उसका बात करने का अंदाज़ कहता है, उसको
अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, किस फ़र्द के साथ उसने किस अंदाज से बात करनी है। तो ये उसका सबसे पहला टेस्ट है। दूसरे टेस्ट की बात करें तो सेकंड टेस्ट आता है हमारे पास लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम मुख्तलिफ लॉजिकल वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा तालीम से रिलेटेड हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेन देन से रिलेटेड हो। अगर आप लॉजिकल वैल्यू के साथ बात नहीं करेंगे तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। लिहाजा हमें अपनी लाइफ में मैथमेटिकल लेन देन का जो अमल है उसके ऊपर भी वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, जो अपना हिसाब किताब लगाते हैं, साइंसदान जो होते हैं, उनका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन्स के। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारे पास विजुअल या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी बात के ऊपर मज़ीद डिस्कस करें तो ये एक ऐसा अमल है, अक्सर हमने देखा है कि मुसव्वर हज़रात जो होते हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उस बंदे का इंटेलिजेंस कैसा है। जैसे अगर आप किसी का विजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप एक पेपर देते हैं, स्केच बनवाते हैं और वो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये बंदे की मेंटालिटी स्केच के हवाले से विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है। अगर आप किसी को कहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो सकती है, तो वो एक माइंड के अंदर एक स्केच क्रिएट करता है और उसको वो ड्रा करता है। तो यहाँ पर हम उसकी विजुअल इंटेलिजेंस का आइडिया या तहमीना लगाते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है बॉडली या हमारे पास पैरानाटिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंसान की बॉडी कैसे मूव करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं, मेरा सर मूव कर रहा है, मेरी आंखें मूव कर रही हैं, मेरे एक्सप्रेशन कैसे मूव कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बॉडली इंटेलिजेंस के अंदर हम अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ इस तरह मूव कर रहे हैं, मेरे हाथ वापस रिटर्न कर रहे हैं। मैं बात को बढ़ाकर कैसे बयान करूँगा, उसकी आवाज़ का लेवल कैसे होगा। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस की 4 टाइप्स हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर। अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कमेंट तो लाजमी बनता है और एक लाइक लाजमी बनता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा मुतासर किया है तो आप इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके जो इन टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। फिफ्थ टाइप हमारे पास इंटेलिजेंस की जो होती है वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। बहुत सारे ऐसे हमारे माशरे के अंदर मौसीकार, अदाकार पाए जाते हैं जो अपनी आवाज़ और अपनी म्यूज़िकल एक्टिविटी से लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं या किसी गैदरिंग में आप मौजूद हैं, किसी मजमा के अंदर आप मौजूद हैं, वहाँ पर कोई एक मौसीकार जो है वो अपनी आवाज़ के जादू से लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। तो म्यूज़िकल के अंदर हमारे जितने भी फ़नकार हज़रात आते हैं वो सारे इसी के अंदर फ़ॉल करते हैं। नंबर 6 पे आता है हमारे पास जी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ बात करना, लोगों का आपस में मेल जोल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जो लोग लीडर होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके अंदर ये इंटरपर्सनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। उनका ये टेस्ट सबसे हाई होता है। अगर आप उनके ऊपर कोई टेस्ट करेंगे तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो उनका स्कोर जो है वो बिल्कुल टॉप पे आएगा एज़ कम्पेयर अदर जो टेस्ट जिसके ऊपर हमने बात की है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं। इसके अंदर भी हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि मैं अगर वीडियो की फॉर्म में आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर हम नंबर 7 की बात करें तो वो आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस लेवल की बात है जिसमें इंसान खुद का तज्जिया करता है, खुद के ऊपर वर्किंग करता है। उसके अंदर कोई खामी है तो उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसके अंदर कोई खूबी है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो वो उसको ग्रूम करता है। जैसे अगर हम किसी ट्रेनर की बात करें, किसी कोच की बात करें, खुद की सलाहियत को अंदर से निकाल कर लोगों तक पहुंचाता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। हो सकता है कुछ अफराद के अंदर इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल लो लेवल पे हो और कुछ की हाई लेवल पे हो। हार्ड गार्डनर की बुक फॉर्म ऑफ माइंड में लास्ट पे जो उसने नंबर 8 जो है उसके ऊपर जो उसने बात की है, उस टेस्ट का नाम या उस इंटेलिजेंस का नाम हमारे पास है नेचुरलिस्टिक, कुदरती
अफादियत, कुदरत के ऊपर जो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कैसा हो सकता है। जैसे कुछ अफराद होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुदरत को, नेचर को पसंद करते हैं, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना पसंद करते हैं, टूरिस्ट होते हैं। और कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं जो बिल्कुल नेचर से हट कर एक कमरे में कैद कर लेते हैं खुद को, तन्हाई पसंद होते हैं। नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं उनको जानवरों से, पौधों से, फूलों से, खुदा की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मोहब्बत होती है। ऐसे अगर हम अफराद की बात करें तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, उनका इस लेवल का जो स्कोर होता है वो टॉप पे होता है एज़ कम्पेयर टू, हो सकता है उनका वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो कम हो, लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो कम हो, या उनका जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है वो कम हो या मिडल लेवल का हो, लेकिन उनका जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगा वो टॉप स्कोर पे होगा। तो हम हर टेस्ट को हर फ़र्द के ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। अगर आप समझते हैं कि ये 8 हमारे पास जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे, इनमें से कोई भी आपके अंदर या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं पाया जाता, तो आज ही आप डिफरेंट टेस्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। हार्ड गार्डनर के मुताबिक हर इंसान की सीखने की, काम करने की, बात करने की, किसी को कायल करने का जो अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। हर एक फ़र्द अपनी फ़ील्ड के अंदर माहिर होता है। हर एक फ़र्द अपनी बात के अंदर खुद की दलाइल के साथ बात करने का जवाज़ रखता है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो बात करने में बड़े माहिर होते हैं लेकिन किसी को कायल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो किसी को कायल करने के बहुत माहिर होते हैं लेकिन उनके पास बातों का मजमूआ बहुत कम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक सेलमैन है और उसके पास वर्बल कम्युनिकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो चीज़ सेल नहीं कर पाता, उसकी चीज़ सेल आउट नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम लिस्ट में से किसी एक ऐसी इंटेलिजेंस के ऊपर भी वर्किंग करनी है जो उससे कोरिलेट करे, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन के साथ साथ पर्सनल, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो भी बेहतर हो सके, आपकी लॉजिकल जो इंटेलिजेंस है वो बेहतर हो सके, आपकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बेहतर हो सके। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से खामोश होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं। तो उनके ऊपर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये 8 टेस्ट हैं जो कि किसी भी आईक्यू लेवल की स्कोरिंग के लिए, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने इन तमाम टेस्टों में से जिसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग की है वो सबसे टॉप 1 पे आता है हमारे पास लिंग्विस्टिक। इससे मैंने पहले भी बात की है कि मैं समझता हूँ कि मैं बात करने के अंदाज से, बातचीत करने के जो अंदाज से मैं सीखता हूँ या सिखाता हूँ वो मेरे लिए सबसे आसान है। वो चाहे किताब पढ़ना है, कोई वीडियो देखना है, किसी को महफ़िल के अंदर सुनना है, तो उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा वर्किंग करता हूँ। इसके अलावा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है कि मैं खुद के अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, ताकि मैं अपनी इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर वर्किंग करूँ, ताकि मैं लोगों तक अपना अंदाज़ जो है बेहतर तरीके से पहुँचा सकूँ, ताकि मैं जिसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, जो मेरी फ़ील्ड है वर्किंग की, वो बेहतर से बेहतर हो सके। ताकि मैं अपनी सलाहियतों को, अपनी पावर्स को नहीं जानूँगा तो मैं अपनी फ़ील्ड से बिल्कुल हट जाऊँगा, मैं अपनी फ़ील्ड से फ़ेल हो जाऊँगा। तो लिहाज़ा अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये न्यू चीज़ थी तो आप इसको लाज़मी सीखें। आप गूगल के ऊपर कोई भी लाखों टेस्ट पड़े हुए हैं गूगल के ऊपर, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सिंपल गूगल के ऊपर जाकर लिखें इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके पास लाखों की फ़ार्म है, पीडीएफ की फ़ार्में आ जाएँगे। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उसको सॉल्व करें और खुद का स्कोर जो है वो चेक करें कि आप किस इंटेलिजेंस लेवल पे या आपका इंटेलिजेंस स्कोर कहाँ पे है। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन-सी इंटेलिजेंस टाइप के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है एक तालिब इल्म जो है वो इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो वो लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो उसका टॉप स्कोरर हो, या हो सकता है एक म्यूज़िक से रिलेटेड स्टूडेंट जो है, जो म्यूजिशियन है या वो म्यूजिशियन का काम कर रहा है और वो गायकी से रिलेटेड उसका तल्लक है, तो हो सकता है उसका नेचर से और ज़्यादा तल्लक हो, क्योंकि जो एक सिंगर होता है वो अपने माइंड के अंदर एक कुदरत के हसीन लम्हात को बनाते हुए अपने अल्फाज के अंदर परोता हुआ लोगों तक पहुंचाता है और लोग उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी होते हैं वो सिर्फ मालूमाती तौर पे नहीं होते, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी होते हैं कि खुद को इंसान पहचान सके। ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी इसका बहुत अमल दखल है कि आपके घर में या आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस के ऊपर अगर 10 लोग काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसका आईक्यू लेवल होगा वो शार्प तरीके से काम करेगा, वो एक्टिव रहेगा। हर एक फ़र्द का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। अगर वो चाहता है कि मेरा आईक्यू लेवल टॉप पे चला जाए, तो उसको चाहिए कि ये जो 8 टाइप्स उसको बताई हैं इस वीडियो के अंदर, उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करे आज से ही, ताकि उसकी आने वाली लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, फ्रूटफुल और यूज़फुल है, और आप समझती हैं कि ये किसी आपके जानने वाले को, आपके किसी बहन भाई को, आपके किसी तालिब इल्म को, या आपके किसी ऐसे फ़र्द को जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो भी इसमें बेहतर हो सके, तो ये वीडियो उसके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। आप किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे आप तालिब इल्म हैं, चाहे आप प्रोफेशन में टीचर हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप किसी ऑफ़िस में मैनेजर हैं, लो लेवल के वर्कर हैं, चाहे आप सीईओ हैं, या आप एक सेलमैन हैं, आप एक शॉप चलाते हैं, आप किसी के साथ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करते हैं, आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं, तो जब तक आप इनके ऊपर प्रोफेशनल या इन फील्ड्स के अंदर बेहतर नहीं होंगे, तो आप किसी को अच्छा मशवरा भी नहीं दे सकेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, तो भी अगर आपके अंदर इन इंटेलिजेंस के ऊपर अबूर नहीं है या इसमें आप बेहतर नहीं हैं, तो आप किसी पेशेंट का इलाज भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट आपके पास आता है और वो हाइपर है कि आप उसका इलाज नहीं कर रहे। अगर आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, तो आप उसका इलाज भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट पे बट नॉट लीस्ट पे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके साथ मैं लाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं, तो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपके ऊपर कैसा असरअंदाज हुआ। अगर आप समझते हैं कि आज की वीडियोस ने आपकी लाइफ को थोड़ा-सा चेंज किया है और आप इन टेस्ट के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं, तो आने वाले वक़्त में आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। तो आप लाज़मी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आज की वीडियो ने आपको कितना बदला है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, गार्डनर की फार्म ऑफ माइंड को। ये एक बेहतरीन किताब है, आप इसको लाज़मी पढ़ें। उर्दू तर्जुमा के साथ भी मौजूद है मार्केट के अंदर। आप इंग्लिश को पसंद करते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है, लेकिन आप इसको लाज़मी पढ़िएगा, ताकि मेरी वीडियो के अंदर तो सिर्फ़ इसका क्रक्स था, जिसमें उसने 8 जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई हैं, मैंने उसका लुबे-लुबाब जो है वो आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इस किताब को जब आप इन डिटेल पढ़ेंगे, तो मेरी वीडियो से कहीं ज़्यादा आपकी माइंड शार्पनेस क्रिएट होगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर। अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कमेंट तो लाजमी बनता है और एक लाइक लाजमी बनता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा मुतासर किया है, तो आप इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके जो इन टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते।